अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आरज़ू अंसारी। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। नमाज के अंदर हम मुसलमान बहुत सारी ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनकी वजह से नमाज के सवाब में कमी रह जाती है और नमाज बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं होती है। पहली गलती ये है कि लफ्ज़ अल्लाहु अकबर को गलत पढ़ते हैं। इस लफ्ज़ की अदायगी के अंदर कुछ लोग गलत तरीके से पढ़ते हैं, कुछ लोग जल्दी पढ़ते हैं, तो लफ्ज़ की अदायगी लोग गलत तरीके से कर देते हैं। अल्लाहु अकबर को अल्लाहु अकबर पढ़ देते हैं, जबकि ये गलत है। अल्लाहु अकबर पढ़ा जाता है, इनको अलग अलग पढ़ना है। अल्लाहु अकबर नहीं पढ़ना है। अगर आपकी इसमें गलती है तो आप इस गलती को दुरुस्त करें। जो लोग गलत तरीके से पढ़ते हैं उनको बताएं, ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को इस गलती से दूर करने की कोशिश करें और इंशाअल्लाह ये आपके लिए सदका जारिया होगा। दूसरी गलती नमाज के अंदर जो की जाती है वो है रुकू के अंदर तस्बीह को पढ़ना। सुबहाना रब्बियल अजीम होगा, तो बहुत से लोग इसको सुबहाना रब्बिल अजीम पढ़ते हैं, जबकि यह गलत है। यहाँ पर या भी है, या को भी ऐड करना है। कुछ लोग अजीम को अजीम पढ़ते हैं, तो अजीम नहीं पढ़ा जाएगा, अजीम लफ्ज पढ़ा जाएगा। अगर आप अजीम पढ़ेंगे तो यहाँ पर यह गलत हो जाएगा। सुबहाना रब्बियल अजीम, तो इस तरीके से पढ़ना है, ये सही तरीका है। अगर आप लफ्ज की अदायगी अच्छे से नहीं कर पाते हैं तो आप सुबहान रब्बियल करीम भी पढ़ सकते हैं। तीसरी गलती जो अक्सर की जाती है वो है रुकू से जब सीधा खड़े होते हैं समी अल्लाहु लिमन हमीदा, इसको बहुत से लोग समी यल्लाहु लिमन हमीदा पढ़ते हैं, आइन के जगह पर या लगा देते हैं, तो यह गलत हो जाएगा। सही तरीका है समी अल्लाहु लिमन हमीदा। हा के अंदर आपको फर्क करना है। पहली वाली हा नॉर्मल हा है, यानी कि उसको हा पढ़ेंगे, और जो दूसरी हा है उसको मखरज की अदायगी के साथ हा पढ़ेंगे। आपको एक एक मखरज की अदायगी का ख्याल भी रखना है। चौथी गलती जो की जाती है वो है रब्बना लकल हम्द को कुछ लोग रब्बना व लकल हम्द पढ़ते हैं, तो सही है रब्बना लकल हम्द। पांचवी गलती ये की जाती है कि सजदे के अंदर तस्बीह को गलत पढ़ लेते हैं। सुबहान रब्बियल आला को सुबहान रब्बियल आला पढ़ते हैं, यानी कि आ अच्छे से अलिफ नहीं होगा, हमजा नहीं होगा, यहाँ पर आइन होगा, तो आपको मखरज की अदायगी के साथ एक एक हर्फ पढ़ना है। सुबहान रब्बियल आला, आइन यहाँ से निकलता है, सुबहान रब्बियल आला, इस तरीके से पढ़ना है, आला नहीं पढ़ना है। हमजा अलग है और आइन अलग है। छठवीं गलती ये है कि जब सलाम फेरते हैं तो कुछ लोग सलामु अलैकुम कहते हैं, तो यह गलत तरीका है, ऐसे नहीं कहना है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहा जाता है। इन गलतियों में आप कौन सी गलती करते थे इसको कमेंट में जरूर बताएं। चलिए अब मैं आप लोगों को कुछ जरूरी बातें बता देती हूँ। बहुत से अहबाब नमाज के अंदर कुछ चीजों को भूल जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है और बार बार सवाल करते हैं कि इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। तो सबसे पहले क्या है, तकबीर तहरीमा किसको कहते हैं? चलिए इसका जवाब बताती हूँ। पहली तकबीर जो कही जाती है इसको तकबीर तहरीमा कहते हैं, यानी कि अल्लाहु अकबर कहते हुए जब हम हाथ उठाते हैं तो इसको तकबीर तहरीमा कहा जाता है। इसके बाद बहुत सारी चीजें जो गैर नमाज में हलाल थी वो भी हराम हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए बात करना, खाना खाना, हंसना, मजाक करना, ये चीजें आम रूटीन में, डेली रूटीन में नमाज के अलावा हलाल है, लेकिन जैसे ही अल्लाहु अकबर कह के आपने नियत बांध ली तो ये तकबीर तहरीमा के आगे सारी चीजें हराम हो गई हैं। इसको कहते हैं तकबीर तहरीमा और इसी को तकबीर उला भी कहा जाता है। बहुत से लोग तकबीर तहरीमा और तकबीर उला में कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि तकबीर तहरीमा अलग है और तकबीर उला अलग है। तो आप लोगों को मैं बता दूं, तकबीर तहरीमा और तकबीर उला दोनों एक ही चीज है। इसी तरह से एक लफ्ज होता है कोमा। कोमा किसको कहते हैं चलिए बताती हूँ। जब नमाजी सीधा खड़ा होता है, समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह के, इन कलिमातों को कह के जब सीधा खड़ा होता है, इस सीधा खड़े होने को कोमा कहा जाता है। जलसा किसे कहते हैं चलिए इसका जवाब बताती हूँ। जलसा दो सजदों के दरमियान जो बैठा जाता है, इस बैठने को जलसा कहा जाता है। कायदाए उला और कायदाए आखिरा, इसका क्या मतलब है? तो कायदा
कायदाए उला, अगर आप 3 रकात वाली नमाज पढ़ रहे हैं या 4 रकात वाली नमाज पढ़ रहे हैं, जब आप बैठते हैं, जब आप पहली अत्तहियात में बीच में बैठते हैं तो इसको कायदाए उला कहते हैं, और लास्ट में जो आप अत्तहियात में बैठते हैं उसको कायदाए आखिरा कहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैं एक एक चीज बहुत अच्छे से समझाई हूँ, किस लफ्ज की अदायगी किस तरीके से करना है, किस चीज को क्या कहते हैं। तो आप लोग उम्मीद करती हूँ समझ गए होंगे, और वीडियो को तमाम लोगों तक शेयर करें ताकि बाकी लोगों के भी जो कंफ्यूजन होते हैं वो भी खत्म हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।